गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे। आज का विषय होगा ध्रुव पद। 11th के सिलेबस में जो परिभाषाएं हैं उनमें नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, थाट, राग और उसके बाद उनके लक्षण गीत, स्वरमालिका, एनिबद्ध गान, निबद्ध गान, लय, ताल, तराना, ध्रुपद, विलंबित ख्याल। ध्रुपद और ख्याल गायन दो ये 6 नंबर के अंतर्गत आते हैं। ध्रुपद के बारे में आज का विषय रहेगा। ध्रुपद के बारे में आपको बताऊंगा आज कि ध्रुपद क्या है। ध्रुपद जैसा कि नाम है ध्रुपद, इसको दो उनमें बांट दिया जाए। ध्रुव प्लस पद। ध्रुव क्यों कहते हैं कि ध्रुव पद जो बना है, पद माने कविता, और ध्रुव प्रतीक है शिथिलता का। हमारी उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा है जो ध्रुव भक्त की नाम से प्रसिद्ध है कि वो अपना स्थान कभी बदलता नहीं। इसी तरह गाने में सबसे उच्च कोटि की गायकी, जिस प्रकार हमें पता है कि जैसे फिल्मों में सुपरस्टार होता है सबसे ऊंचा पद, उसी तरह अपने गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ध्रुव पद को सबसे उच्च कोटि की गायकी माना जाता है। और इसमें जो पद गाए जाते हैं वो अचल होते हैं। अचल पदों वाली गायकी को ध्रुव पद कहा जाता है। अचल का मतलब जो डिगे ना, इसलिए इसी को ध्रुव कहा जाता है। 30वीं सदी में लिखा हुआ ग्रंथ नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा, उसमें भी ध्रुवा का जिक्र आता है। ध्रुवा। तो निश्चित रूप से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30वीं सदी में भी ध्रुपद गाया बजाया जाता था। ध्रुपद सबसे कठिन गायकी है। इसके कुछ नियम है। नंबर 1, इसको मर्दाना गायकी भी कहते हैं। अचल में ध्रुपद को पुरुष लोग ही ज्यादा गाते रहे हैं, लेकिन अब स्त्रियां भी गाने लगी हैं। ध्रुपद में जो पद होते हैं, अर्थात जो कविता होती है, वो भी उच्च कोटि की होती है। जब गायन शैली सबसे उच्च कोटि की है तो इसमें प्रत्येक चीज उच्च कोटि की है। इसमें जो पद होते हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में होते हैं, अवधी भाषा में भी मिलते हैं। तो ब्रज भाषा के पद ज्यादातर प्रसिद्ध हैं, और इसके जो गाने वाला होता है उसको कलावंत कहा जाता है। इसके गाने वाले को कलावंत। कलावंत मतलब संगीत की कला का स्वामी, वंत माने स्वामी, कलावंत कहा जाता है। और इसमें जो रस होता है विशेष रूप से वीर रस मेन, जिसके बाद इसमें भक्ति रस का भी नाम आता है। फिर इसके बाद श्रृंगार रस का भी इसमें प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायकी में। ये इसमें इसके रस है जो गाने में प्रयोग किए जाते हैं। और साथ में इस गाने में एक नंबर 1 तो मर्दाना गायकी है, और इस पे गाने से जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ता है ध्रुपद गाने। इसको पुरुष ही ज्यादातर गाया करते थे, और यह इसमें गमक और मींड का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गाने। और ध्रुपद गाने में जो लय होती है, ध्रुपद गाने में लय, इसमें तीनों लय प्रयोग की जाती है। विलंबित, साथ में मध्य, और साथ में लास्ट में मध्य के बाद द्रुत लय का भी ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद में इसके 4 भाग होते हैं। पहला इसका स्थाई, अंतरा, संचारी, और चौथा है आभोग। आधुनिक समय में तो सिर्फ स्थाई और अंतरा का ही प्रचलन है। संचारी और आभोग का प्रचलन समाप्त हो गया है।
ध्रुपद अचल पदों वाली गायकी ध्रुपद कहलाती है। इसको प्राचीन समय में ध्रुवा भी कहा जाता था। यह मर्दाना गायकी है। इसके गाने पर फेफड़ों पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, साथ में हृदय पर जोर पड़ता है। इसमें विलंबित लय से ये गायन आरंभ करते करते मध्य लय से ले जाते हुए द्रुत लय में समाप्त किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की लय कार्य दिखाई जाती हैं, गति दिखाई जाती है, जिसमें दुगुण, तिगुण, चौगुण, छगुण, 8 गुना तक इस गाने की स्पीड हो जाती है आखिर में जब गाना समाप्त किया जाता है। और इस गाने में साथ में आलाप का जो प्रयोग करते हैं, आलाप, इस गाने में आलाप का नोम तोम, इन शब्दों का ध्रुपद में आलाप के रूप में नोम तोम निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गाने में। इसके गायक को कलावंत कहा जाता है। इसमें जो पद होते हैं वो उच्च कोटि के पद होते हैं, और साथ में इसमें जो ताल प्रयोग की जाती हैं उसमें शिखर ताल, नंबर 2 ब्रह्म ताल, नंबर 3 चार ताल, नंबर 4 सूल ताल, नंबर 5 तीव्र ताल, और छठी में मत ताल भी आती है। मत ताल, ताल का चैप्टर आपको बाद में करवाया जाएगा। ताल क्या चीजें हैं, ये तालें जो उच्च कोटि की ताल हैं, ये ताल ध्रुपद गान में प्रयोग की जाती हैं। और साथ में इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता था वो होता था पखावज। लेकिन आज पखावज का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त हो गया है और इसका स्थान तबले ने ले लिया है। ध्रुपद गाने में कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। ध्रुपद गाने वाले कौन कौन लोग, तो अकबर के टाइम में तो आते हैं स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास और तानसेन जी और बैजू बावरा और एक गोपाल जी हुए हैं। ये सभी, इनको ध्रुपद गाने में महारत हासिल थी। तानसेन जी ने तो अनेकानेक ध्रुपदों का निर्माण भी किया हुआ है। ध्रुपद अचल पदों की गायकी, इसमें इन लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। इसमें पखावज आदि का प्रयोग खूब तरीके से पहले किया जाता, लेकिन आधुनिक टाइम में इसमें इसका स्थान तबले ने ले लिया। और इसमें जो गाने की गति होती है उसमें दुगुन से लेकर 8 गुना तक जो गाने की स्पीड ध्रुपद में दर्शाई जाती है। ध्रुपद सबसे कठिन गायकी है, सबसे उच्च कोटि की गायकी है, और जो ध्रुपद गाने वाला होता है उसको कलावंत कहा जाता है। इसके गाने पर कंठ पे, फेफड़ों पे, हृदय पे, मैंने एक बताया फेफड़ा, कंठ पे भी जोर पड़ता है और हृदय पे भी जोर पड़ता है और फेफड़ों पर भी जोर पड़ता है। पुरुष गायकी, क्योंकि इसको पहले मर्दाना गायकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको पहले पुरुष गाया करते थे। आधुनिक समय में स्त्रियां भी ध्रुपद को गाने लग गई हैं। इसके 4 भाग होते थे, जिसमें मैंने बताया सथाई, अंतरा, संचारी, आभोग। सथाई और अंतरा का प्रयोग अब हो रहा है, लेकिन प्राचीन काल में चारों प्रयोग होते थे। अब इसमें संचारी और आभोग का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें गाने में क्या होता है कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाती है, और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते स्पीड को बहुत तेज द्रुत गति में ले जाया जाता है। ये विलंबित गति से स्टार्ट होता हुआ मध्य लय को पार करता हुआ द्रुत लय में पहुंच जाता है। ये ध्रुपद हो गई। इसको प्राचीन काल में 3री सदी में ध्रुवा के नाम से भी जाना जाता है। ये हुई ध्रुपद की पूरी परिभाषा। और इसके बाद हम आपको अगले इसमें ख्याल के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।